हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी मूड न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल की महत्वपूर्ण बैठक अयोध्या धाम संपन्न हुई। ये बैठक श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल के प्रमुख राजेश मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें दर्जनों पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल के प्रमुख राजेश मणि त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि काशी विश्वनाथ मुक्ति को लेकर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत द्वितीय चरण की यात्रा को लेकर विचार विमर्श किया गया। राष्ट्रीय पदाधिकारियों के द्वारा द्वितीय चरण की यात्रा की तारीख मुकर्रर की गई। 17 अप्रैल कृष्ण पक्ष वैसा को अयोध्या से आरंभ होकर काशी तक श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल की यात्रा जाएगी। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर निकाली जाएगी यात्रा। 1 गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध। 2 श्री कृष्ण जन्मभूमि तथा काशी से अतिक्रमण हटाकर देवस्थान के समस्त भूमि हिंदू समुदाय को सौंपी जाए। 3 सभी मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए तथा वैदिक बोर्ड का गठन किया जाए। 4 भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए तथा हिंदू राष्ट्र का नया संविधान बनाया जाए। इसके साथ ही श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल के पदाधिकारियों ने कहा कि इस साल की होली मथुरा में मनाएंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित करेंगे। जिस तरीके से अयोध्या में योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव का कार्यक्रम किया, ठीक उसी तरह इस साल होली में ब्रिज की होली को राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में लाया जा सके, ऐसा प्रयास हम लोग करेंगे। साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियों से हमारी मांग है कि हमारे धर्म स्थानों से संत समाज के ही लोगों को टिकट दिया जाए ताकि धार्मिक आस्था को बल मिल सके, चाहे वह किसी पार्टी को ही हो, हम उनका समर्थन करेंगे। वही राजेश मणि त्रिपाठी ने बताया कि 29 नवंबर की अर्धरात्रि में गिरफ्तार कर लिया गया तथा हमारे लोगों को जगह जगह रोका दिया गया और मथुरा से धारा 144 लगाकर पूरे मथुरा को छावनी में तब्दील कर दिया गया। उसके बावजूद भी 25,000 लोग मथुरा में पहुंचे, जबकि उस यात्रा को लेकर हमारी वार्ता लगातार आईजी लॉ एंड ऑर्डर लेकर सभी सक्षम अधिकारियों से हो रही थी। हम लोगों का मस्जिद की तरफ जाने का ना तो कोई प्रस्ताव था, ना तो मंशा थी, न ही हम लोगों ने जलाभिषेक जैसे किसी कार्यक्रम की घोषणा नहीं की थी, परंतु हमारे कार्यक्रम को रोकने का सरकार द्वारा कुत्सित प्रयास किया गया और हमें बदनाम करने की कोशिश की गई। हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों की इस बैठक में निर्णय लिया गया। 15 अप्रैल को आपके अयोध्या से शुरू होगी और काशी तक जाएगी, जहां अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर के हम जिला प्रशासन के द्वारा राष्ट्रीय और प्रदेश शासन को ज्ञापन सौंपेंगे। और आपने एक प्रश्न किया, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य केवल जन जागरण है। ना तो हमको सड़क जाम करनी है, ना तो हमको किसी प्रकार से लाइन ऑर्डर को क्षति पहुंचानी है। जन जागरण करना है। करोड़ों हिंदुओं के आस्था का प्रश्न है। 2 साल से कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा हम लड़ रहे हैं और 2 साल में कृष्ण जन्मभूमि के मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग शासन प्रशासन से बार बार मांग करते रहे कि स्पेशल कोर्ट इसको दिया जाए या त्वरित सुनवाई के लिए व्यवस्था दी जाए। त्वरित सुनवाई की बात कौन कहे? जिस दिन जब डेट आता है तो पता चलता है जज साहब का ट्रांसफर हो गया, कभी कोई अधिकारी आके बैठ जाता है, वैसे के वैसे केस पड़ा हुआ है। लोगों को ये तो पता है ही कि मेरी गिरफ्तारी के बाद 25,000 लोग मथुरा में पहुंचे। शासन प्रशासन का भी रिपोर्ट था कि 1.5 लाख के करीब वहाँ लोग इकट्ठा होने की संभावना थी। तो निश्चित तौर पर इस यात्रा में लाख से ज़्यादा ही लोग होंगे। अब साधन संसाधन क्योंकि मेरे पास तो है नहीं, मैं किसी को ट्रैक्टर ट्राली या ट्रक या बस देके बुलाऊंगा नहीं। जो कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ से आस्था रखता होगा, मेरा वादा है हर परिवार से एक सदस्य आएगा आपके पूर्वांचल और लखनऊ की धरती से। इसको लेकर के आज मैं फिर बहुत साफ कर देना चाहता हूं, शासन प्रशासन से मैं बैठक करूंगा। शासन प्रशासन क्योंकि यात्रा को लेकर के तब भी कहा था कि रूट सुरक्षा को देखते हुए तय करने से पहले उसमें हमारे से वार्ता कर लीजिएगा। तो इसको लेकर के मैं शासन प्रशासन से वार्ता करूंगा। मैं राजेश मणि त्रिपाठी, राष्ट्रीय प्रमुख श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल, भी मैं बता चुका था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि काशी विश्वनाथ मुक्ति के लिए हम संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, जो 6 दिसंबर को आपके मथुरा से शुरू होना था और काशी तक आना था। बाद में हमारे डीजीपी
आईजी लाइन ऑर्डर सबसे मिलने के बाद ये तय हुआ कि हम इसको 2 पार्ट में करेंगे, क्योंकि इतनी लंबी सुरक्षा देने में पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं से दिक्कत आ रही थी। हमने 2 पार्ट में उसको कर लिया। पहले पार्ट में हम मथुरा में कार्यक्रम करेंगे, एक संकल्प यात्रा निकालेंगे और कहीं से भी मुझे मस्जिद की तरफ नहीं जाना था। उसके बाद वो घूम करके आपके रामलीला मैदान पे एक बृहद सभा का आयोजन था। जब मैंने इसको लेकर के वहाँ पे परमिशन का एप्लीकेशन दिया तो मेरा परमिशन खारिज कर दिया गया और ये कहा गया कि आप लोग संकल्प यात्रा के दौरान वहाँ पे जलाभिषेक का कार्यक्रम रखे हो, जबकि कहीं किसी प्रकार का कोई भी वार्ता इस तरह से मेरी नहीं थी। हाँ, बाद में मुझे पता चला कुछ ऐसे लोग जो नहीं चाहते थे मेरा ये कार्यक्रम हो, जिनको नुकसान था इस कार्यक्रम के होने से, उन लोगों ने एक र्यूमर पैदा कराया कि हम जलाभिषेक का कार्यक्रम करेंगे और शासन प्रशासन उसको पकड़ के बैठ गई और हमारा निरस्त कर दी। 29 तारीख की रात में 2:30 बजे मुझे उठा लिया जाता है। केवल मुझे नहीं, हमारे तमाम लोगों को हाउस अरेस्ट किया जाता है और मुझे उठा लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। लगातार लोग मांग करते हैं कि भैया किस केस में भेजा गया। शासन प्रशासन ये भी बताने के लिए आगे नहीं आया कि केस क्या लगा है। और 107, 16, 51 जैसी धारा में, जहां जेल जाने की कोई नौबत ही नहीं होती है, मुझे लगातार 7 तारीख तक जेल में रखा गया और 7 तारीख को छोड़ते समय भी इन लोगों को 4 बजे तक मुझे छोड़ देना चाहिए था। मुझे 8 बजे रात में छोड़ा गया, मात्र इस नाते कि जेल के सामने भीड़ बहुत ज़्यादा जुट गई थी। जेल प्रशासन का कहना था कि आपके सुरक्षा को देखते हुए आपको रोका जा रहा है। अभी अंतिम में 8 बजे मुझे छोड़ा गया। तो पहले दौर की हमारी जो संकल्प यात्रा थी उसको अयोध्या जनपद की पुलिस ने 31 लाख की डकैती का आज खुलासा कर दिया है। यहां खुलासा पुलिस लाइन सभागार में एसएसपी शैलेश पांडे की प्रेस वार्ता के दौरान किया है। ये डकैती 18 दिसंबर को अयोध्या कोतवाली के तकपुरा गांव में शिवशंकर वर्मा के यहां हुई थी। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि पीड़ित शिवशंकर वर्मा ने अपनी बेटी की शादी के लिए जमीन बेची थी, जिसका पैसा व आभूषण घर में रखा हुआ था और डकैती की योजना शिवशंकर के साढ़ू ने ही बनाई थी। शिवशंकर का साढ़ू शालिग्राम वर्मा उसकी बेटी की शादी भी करवा रहा था। उसको इस बात की जानकारी थी कि उसके घर में 31 लाख रुपए व आभूषण रखे हुए हैं। अयोध्या पुलिस ने पूछताछ करते हुए साढ़ू शालिग्राम को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पूरी कहानी सामने आई कि लूट की वारदात मुरादाबाद में रची गई, क्योंकि साढ़ू शालिग्राम सऊदी अरब में नौकरी करता था और उसका एक दोस्त जो उसके साथ नौकरी करता था वह रहने वाला मुरादाबाद का था। पुलिस ने सभी को एक दूसरी डकैती की योजना बनाते समय अयोध्या कोतवाली के ही बूथ नंबर 4 के पास से 8 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से लूटी गई रकम में से 3,60,000 रुपए, 5 अवैध असलहा, 10 कारतूस, 6 मोबाइल व लूट में प्रयुक्त हुई स्कॉर्पियो गाड़ी को बरामद कर लिया है। 18 दिसंबर की रात में थाना दर्जन नगर क्षेत्र में एक व्यक्ति के यहाँ रात में अपराधी घुसते हैं और उसके यहाँ डकैती की घटना कारित करते हैं। वादी द्वारा जो तहरीर दी गई थी उसमें 5 से 6 लाख रुपए नकद और आभूषण लूटे जाने की बात बताई गई थी। पुलिस ने इस अज्ञात में पंजीकृत घटना का सफल अनावरण किया और इसमें पूरा का पूरा गैंग वर्कआउट करते हुए उसमें कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की है, जिसमें जो मेन प्लानर है शालिग्राम, वो जनपद बस्ती का रहने वाला है और मुरादाबाद से शेष लोगों को टीम को बुलाकर उसने इस घटना को कारित कराया था। बैकग्राउंड में ये रही इसकी बात कि वादी ने अपनी ज़मीन बेची थी और ज़मीन को बेचने के बाद जो कैश था वो घर में था। इसकी जानकारी शालिक के पास थी। उसने अपने साथ पूर्व में काम किए हुए गनी, जो कि मुरादाबाद का रहने वाला है और सऊदी अरबिया में ये लोग साथ में टाइल्स लगाने का काम करते थे, उनसे ये पूर्व में संपर्क में था। उसके कई मित्र थे जिनका आपराधिक इतिहास था, जिनसे वो संपर्क में था। जब इस चीज़ की चर्चा इन दोनों ने आपस में की और इस घटना को कारित करने की पूरी योजना बनाई। पुलिस टीम ने, जैसा मैंने बताया, इसमें से 3,60,000 नगद, घटना में प्रयुक्त गाड़ी, मोबाइल फ़ोन
और कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों से पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि इसमें 5 से 6 लाख नहीं जबकि 31,30,000 रुपये लूटे गए थे। शेष रकम की बरामदगी के लिए हमारी टीम प्रयास कर रही है। ये कभी भी इसमें फरार चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। गिरफ्तारी कहाँ से? गिरफ्तारी अपने यहाँ से हुई है। अयोध्या के रुदौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ मिलने पर गांव में सनसनी फैल गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दरअसल पूरा मामला रुदौली कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा कोलवा गांव निवासी मोहम्मद सलमान खान बीती शुक्रवार की शाम को घर से निकला और गांव वालों ने उसे रात लगभग 7 बजे तक गांव में देखा। उसी युवक का गले में मफलर बंधा हुआ एक पेड़ में बंधा लटकता हुआ शव को जब सुबह ग्रामीणों ने देखा और इसकी सूचना उसके परिजनों को दी। सूचना पर पहुंचे परिजनों का शव देखते ही कोहराम मच गया। मौके से घटना की सूचना ग्राम सभा ने पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को उतरवाकर अपने कब्जे ले लिया। तो वही घटनास्थल पर पहुंचकर क्षेत्राधिकारी रुदौली ने निरीक्षण किया और परिजनों से मुलाकात की। पुलिस ने युवक के शव को पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में क्षेत्राधिकारी रुदौली सुरेंद्र प्रताप तिवारी ने बताया कि शुक्रवार की बीती रात ग्राम सभा कोलवा निवासी युवक मोहम्मद सलमान खान पुत्र मुहर्रम अली 22 वर्ष को गांव वालों ने 6-7 बजे तक गांव में देखा था, जिसका शनिवार की मोहम्मद सलमान खान का गले में मफलर बंधा शव एक पेड़ से लटकता मिला, जिसे पुलिस ने पीएम के लिए भेज दिया। वही बताया कि घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम को बुलाया गया था। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की है। उन्होंने बताया कि पीएम रिपोर्ट आने पर इसके सही कारण का पता चलेगा। उन्होंने बताया कि अभी परिजनों की ओर से तहरीर नहीं मिली है, फिर भी पुलिस घटना की अपने स्तर जांच कर रही है। सलमान खान पुत्र मुहर्रम अली, उम्र लगभग 22 वर्ष, ग्राम सभा कोलवा। कल दिनांक 15 जनवरी 2022 को लगभग 7 बजे घर से बाहर निकले हुए थे। आज सुबह चौकीदार के माध्यम से मालूम हुआ कि उनकी डेड बॉडी आम के पेड़ पर मफलर से लटकी हुई पाई गई, जिस पर सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रुदौली व सब इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी का पंचनामा भराकर जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया है। मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच कराई जा रही है। मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कोरोना नियमों की आज जमकर उड़ी धज्जियां। अयोध्या 8 जनवरी को चुनाव आयोग ने चुनाव के तारीखों का ऐलान किया और उसके बाद आचार संहिता लगी। आचार संहिता लगने के बाद कई पार्टियों में भगदड़ मची। इस पार्टी के नेता उस पार्टी में, उस पार्टी के नेता इस पार्टी में। इसी बीच कोरोना महामारी को देखते हुए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन के हिसाब से राजनीतिक पार्टियों को अपने चुनाव प्रचार करने का कहा। साथ ही 15 जनवरी तक सभी जुलूस, रैलियों और सभाओं पर रोक लगा दी। आज 22 तारीख तक उस डेट को बढ़ा दिया गया जिसमें सभी जुलूस, रैलियों और सभाओं पर रोक है। यहां तक कि खबरों के मुताबिक लखनऊ में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी रोक लगाई गई। लेकिन आज अयोध्या में समाजवादी पार्टी में जमकर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। मौका था स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी माने जाने वाले बलराम मौर्य के स्वागत का, जहां लखनऊ से आने के बाद अपने भारी लाहौर लश्कर के साथ आज रीतगंज चौराहे से पैदल अपने समर्थकों के साथ गुलाब बाड़ी समाजवादी कार्यालय पहुंचे। इस बीच देखा गया कि 90% लोग मास्क नहीं लगाए थे और न ही सोशल डिस्टेंसिंग की कोई बात दिख रही थी और न ही सैनिटाइजर का कोई इंतजाम था। हर पार्टी के समर्थक अपनी अपनी पार्टियों को जिताने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन जो जिला प्रशासन की गाइडलाइन जारी की गई है उसका आज खुलेआम मजाक उड़ाया गया और कहीं पर कोई भी कोरोना नियमों का पालन होता नहीं दिखा। जहां समाजवादी सरकार बनाने के लिए आतुर दिखाई दे रही है तो वहीं दूसरी ओर किसी भी नियमों का पालन नहीं कर रही है और सभी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। एपी में भगदड़ सी मची है, क्या कहेंगे? अब भगदड़ मची है तो कोई ना कोई तो बात होगी। बीजेपी में इसलिए भगदड़ मची है कि भारतीय जनता पार्टी में जो दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग जिस आशा और विश्वास के साथ गए थे, बीजेपी ने उनके साथ छलावा किया है, उनके साथ गहरा आघात किया है, धोखा किया है।
और जब आज इलेक्शन की डेट घोषित हो गई, सही समय आ गया, तो यही दलित पिछड़े समाज के लोग आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और आने वाले समय में चुनाव का समय चल रहा है और समाजवादी पार्टी सरकार बना करके माननीय अखिलेश यादव जी को इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। कहा जा रहा है टिकट का कोई मैटर था? ना, टिकट का क्या मैटर था? टिकट तो सभी लोगों को मिल रहा था, टिकट की बात नहीं थी। बात दलितों की, पिछड़ों की थी। उनके स्वाभिमान सम्मान से खिलवाड़ किया जा रहा था, उनके हक और अधिकार को छीना जा रहा था। कहीं ना कहीं आप देखिए 69,000 की भर्ती में शिक्षकों के साथ किस तरीके से का व्यवहार किया गया। इसी सब को लेकर के हम लोगों के नेता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में लाख लोगों ने लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है और ये आह्वान किया है, बल्कि एक संकल्प लिया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने कि आने वाले समय में सभी पूरे प्रदेश की सभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके अखिलेश यादव को 2022 में इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है, तभी इस उत्तर प्रदेश का विकास होगा। ये 5 साल बाद ही क्यों ऐसा हुआ कि आपको लगा कि छोड़ देना चाहिए? सही काम सही समय पर करना चाहिए। जब लोहा गर्म रहे तभी हथौड़ा मारना चाहिए। इलेक्शन के पहले हम लोगों ने सही बात रखने का, अपने माननीय मंत्री जी के सामने रखने का काम किया। माननीय मंत्री जी ने उन सभी बातों को शीर्ष नेतृत्व के सामने रखने का काम किया। जब वो लोग उसको दरकिनार करते रहे, एकदम उस पर तवज्जो नहीं देते रहे, तो सही समय का इंतजार किया जा रहा था। आज जब सही समय आया तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं और लाख लोग मिल करके, दलित समाज के, पिछड़े समाज के, अगले सभी लोग मिल करके अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। चुनाव भी लड़ने का इरादा है? जो अब हम समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग शामिल हुए हैं। जो भी पार्टी का आदेश होगा उसका दायित्व निभाया जाएगा। इच्छा है ना चुनाव लड़ने की? इच्छा अपने मन से नहीं होती है, इच्छा होती है समाजवादी पार्टी में हम शामिल हुए। हम समाजवादी पार्टी के अब एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। हमारे सामने सभी सीनियर साथी समाजवादी पार्टी के हैं। जो भी इन लोगों का जिले स्तर का आदेश होगा, प्रदेश स्तर का आदेश होगा, उसका निर्वहन बलराम मौर्य पूरे तन मन और धन से करेंगे। टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे? जो भी, मैंने जब कहा कि जो भी पार्टी का आदेश होगा वो कार्य मैं करूँगा। पार्टी से बढ़ के थोड़े हैं। कितने साथियों के साथ आज आप शामिल हुए? आज तमाम साथी, आपने देखा होगा बहुत से ऐसे साथी, सैकड़ों की, कई हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। और अभी तमाम लोग, ये तो मैं सीधे लखनऊ चल करके आया हूँ। अभी हम लोग थोड़ा समय है, चूँकि कोविड का पीरियड है, कई गाइडलाइन है, इसको दरकिनार नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन अगर इसी बीच सरकार बनाने का काम करेंगे। चुनाव भी लड़ने का इरादा है? जो अब हम समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग शामिल हुए हैं। जो भी पार्टी का आदेश होगा उसका दायित्व निभाया जाएगा। इच्छा है ना चुनाव लड़ने की? इच्छा अपने मन से नहीं होती है, इच्छा होती है समाजवादी पार्टी में हम शामिल हुए। हम समाजवादी पार्टी के अब एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। हमारे सामने सभी सीनियर साथी समाजवादी पार्टी के हैं। जो भी इन लोगों का जिले स्तर का आदेश होगा, प्रदेश स्तर का आदेश होगा, उसका निर्वहन बलराम मौर्य पूरे तन मन और धन से करेंगे। टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे? जो भी, मैंने जब कहा कि जो भी पार्टी का आदेश होगा वो कार्य मैं करूँगा। पार्टी से बढ़ के थोड़े हैं। कितने साथियों के साथ आज आप शामिल हुए? आज तमाम साथी, आपने देखा होगा बहुत से ऐसे साथी, सैकड़ों की, कई हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। और अभी तमाम लोग, ये तो मैं सीधे लखनऊ चल करके आया हूँ। अभी हम लोग थोड़ा समय है, चूँकि कोविड का पीरियड है, कई गाइडलाइन है, इसको दरकिनार नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन अगर इसी बीच में मौका मिला, जैसा 15 तारीख के बाद गाइडलाइन जारी करने कहा गया है, तो एक बहुत भव्य कार्यक्रम फैजाबाद जनपद में कराया जाएगा। हम लोगों के नेतृत्व में सभी हमारे माननीय प्रत्याशी महोदय रहेंगे। जनपद स्तर का कार्यक्रम होगा, तब आप देखिएगा उसमें कितने ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। बीजेपी का कितना नुकसान हो गया आप लोग के इधर? बीजेपी निकलने से जहां दलित पिछड़े समाज के लोग बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने का काम किए थे, अब आज जब वही दलित पिछड़े समाज के लोग निकल करके आएंगे, आपको याद होगा ये वही फैजाबाद की धरती है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और 2016 में बीकापुर का उपचुनाव हुआ था। बीकापुर के उपचुनाव में जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, तब भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रामकृष्ण तिवारी चुनाव लड़ने का काम किए थे। खाली 11,000 वोट पार करके भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। 2017 में जब यही दलित पिछड़े समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी में गए, तब प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का काम किया। आज यही दलित पिछड़े समाज के लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। आप देखिएगा कि जब 10 मार्च को सरकार बनने की बात आएगी, तो समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगी। योगी जी अयोध्या छोड़ के गोरखपुर पहुँच गए। योगी जी को पता लग गया कि आज सब समाज के लोग जब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और हमारे यहाँ से प्रत्याशी भाई तेज नारायण पांडे जी चुनाव लड़ रहे हैं, जब योगी जी को पता लग गया कि हमको अयोध्या नहीं सूट करेगी, तब वो यहाँ से भाग करके अपने घर जाने का काम किए हैं। और इसको अयोध्या की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी एकजुटता, आपकी ताकत से जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री इस क्षेत्र छोड़ के भाग गए हैं, तो आप सोचिए कि प्रदेश में जो और सीटें हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का क्या हाल होगा।
अयोध्या में चलाया गया जन जागरूकता अभियान। इस अभियान में सैकड़ों लोग शामिल होकर रोड पर निकले और लोगों से अपील की कि गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट का प्रयोग जरूर करें, जिससे होने वाली दुर्घटना से बचा जा सके, क्योंकि दुर्घटना में सर में आने वाली चोट ज्यादा घातक होती है। इसलिए आपका हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है ताकि आप सुरक्षित रहें और आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। एक्चुअली हम लोग L&T कंपनी से है, लार्सन एंड टुब्रो, जो अयोध्या का अंडरग्राउंड केबलिंग कर रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग जनवरी महीना को सुरक्षा महीना की तरह सेलिब्रेट करते हैं। इस महीने में हम लोग का बहुत इवेंट्स होता है, तो रोड सेफ्टी भी उसी के अंदर में हम लोग यहाँ पे कॉन्डक्ट कर रहे हैं कि समाज की जो ग्रुप है उनको भी थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाया जाए कि हेलमेट पहनना है, गाड़ी की जब चल रहे हैं सीट बेल्ट लगाना है। सिर्फ जो गाड़ी चलाएगा उसी को ही सिर्फ हेलमेट नहीं पहनना है, ऐसा नहीं है। जिसका पिलियन राइडर है उसको भी पहनना है। तो ये सब अवेयरनेस के लिए आज हम लोग ये प्रोग्राम कंडक्ट किया है। ये किया गया है IPD अयोध्या अंडरग्राउंड केबिन की प्रोजेक्ट की तरफ से। थैंक यू। लोगों को नमस्कार। सबसे पहले L&T की तरफ से रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम किया जा रहा है सेफ्टी मंथ के तहत। तो सभी लोगों से यही गुजारिश है कि जब भी गाड़ी चलाए घर से निकलते समय इंश्योर करें कि आप हेलमेट लेके चलें, तभी आप पहनेंगे। और हेलमेट हमेशा पहने गाड़ी चलाते समय। जैसे अभी कोरोना भी फैल रहा है तो मास्क जैसे हमेशा घर से निकलते टाइम लेके चलते हैं, वैसे आप हेलमेट लेके चलें। क्योंकि रोड पर कोई एक्सीडेंट ये नहीं देखता कि कौन आदमी चल रहा है, कौन क्या है, कितना स्पीड में चल रहा है। मान लीजिए आप सेफ चल रहे हैं, हो सकता है दूसरे से आपको टक्कर लग जाए, ठीक है। तो हेलमेट आप पहनेंगे तो सर सुरक्षित तो सब सुरक्षित। तो ये चीज़ थोड़ा इंश्योर करिए। और गाड़ी चलाते समय फ़ोन पे बात नहीं करें और स्पीड लिमिट जो जहाँ तय की जाती है उसके अकॉर्डिंग गाड़ी चलाएं। भीड़ में कम स्पीड में स्लो स्पीड में चले, है ना। और अपनी इसके साथ साथ ये ज़रूरी है सबसे ज़्यादा तो कि आप जब भी गाड़ी चला रहे हैं उसका प्रॉपर मेंटेनेंस हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी चलते चलते बीच में बंद हो जाती है। घर से निकलते टाइम आप पेट्रोल इंश्योर कर ले गाड़ी में कि हाँ हमारे पास सफिशिएंट है, पता चल रहा बीच रास्ते में जाते जाते गाड़ी बंद हो जाए। तो ये सब कारणों से भी कई बार मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से भी एक्सीडेंट हो जाते हैं कई बार। तो ये सब चीज़ की सुनिश्चित करें कि मेंटेनेंस प्रॉपर हो। उसके साथ साथ अपने जो सुरक्षा नियम है सड़क के वो हमेशा इंश्योर करें। धन्यवाद। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में लोग भाग भाग कर जा रहे हैं। क्या ये सत्ता परिवर्तन की लहर है या नाराज विधायक जा रहे हैं? और सरकार किसकी बन सकती है? सरकार तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे माननीय अखिलेश यादव जी की आ रही है। ये तो मैं बहुत दिन से ही बोल रहा हूँ, सारे मीडिया कर्मियों से बता भी रहा हूँ। और जैसा कि जनादेश हम लोगों को लग रहा है, जनता हमारे साथ है, पिछड़ा वर्ग हमारे साथ है। अभी बहुत ही बड़े पिछड़े वर्ग के नेता आपको मालूम ही है, मौर्य जी हमारे साथ ही आ गए हैं। उनके साथ भी कई अन्य विधायक भी हमारे साथ हैं, मंत्रीगण भी आ रहे हैं। तो पूरी तरह से माहौल हम लोग के पक्ष में है। और आज आपकी जानकारी के लिए बता दें, सुबह सुबह हम लोग को जो सूचना मिली है कि शायद माननीय योगी जी गोरखपुर से लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के अंदर का डर जो है वो खुलकर सामने आ रहा है कि हमारे माननीय विधायक जी पवन पांडे जी, यशस्वी विधायक जी, जो कि जनता का लाड प्यार जिनके साथ है, वो अवश्य जीतेंगे। और बीजेपी जहाँ तक है वो तो अब सत्ताधारी पार्टी है, उनके पास सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है। लेकिन जो हमारे पास मूलभूत चीज़ें हैं वो है जनता का जनादेश। वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है, बुजुर्ग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है। सारे जो हमारे साथी हैं, रोजगार के लिए भी दौड़ रहे थे, किसान मजदूर सब परेशान हो चुके हैं इस सरकार में, सारे हम लोग के साथ हैं। इसलिए हमें कोई डाउट नहीं रह गया है कि हमारी सरकार नहीं आएगी। पूरी तरीके से हम लोग आ रहे हैं, फुल मेजोरिटी में आ रहे हैं। और जनता से बस एक ही अपील है कि अपना लाड प्यार इसी तरीके से बनाए रखें क्षेत्रवासी लोग, और यूपी में निश्चित आ रहे हैं। क्या नाम क्या पद? जनता के बीच में जा रहे हैं तो पता लग रहा है, लोग कह रहे हैं 50-50 का, यानी 50-50 का टक्कर है सपा और भाजपा में। तो आप क्या कहना चाहते हैं, 50-50 का है कि अप डाउन है? 50-50 का तो मैं नहीं कह सकता हूँ। ये कह सकता हूँ कि हाँ 70 और 30 का हो गया है फासला। 70-30 का आ गया है, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी लोग नए भी जुड़े हैं चेहरे, उसका भी फ़र्क दिखेगा आपको आने वाले आगामी समय में, चुनाव में सारी चीज़ें दिखेंगी आपको। और हमारे साथ हमारे जो पिछली चुनाव में पिछड़े वर्ग के कुछ भाई लोग थे, वो इनके
जो कहते हैं लॉलीपॉप दिया था और ये लोग थोड़ा सा चले गए थे उनके साथ। उनको पता लग गया है कि सरकार उनके साथ नहीं है, असली मसीहा उनके केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सपा समाजवादी पार्टी ही है। और हमारे जो माननीय विधायक जी हैं पवन पांडे जी, वो भी पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, किसानों के लिए, आम रोजगार लोगों के लिए, आम यूथ के लिए, व्यापारियों के लिए हमेशा सहायक रहे हैं, हमेशा साथ दिया है उन्होंने, दुख सुख में हमेशा साथ दिया है। वो विधायक रहे हों या ना रहे हों, वो हमेशा हर वर्ग के लिए उपलब्ध रहते हैं। तो जहाँ तक है अभी वो सारी चीज़ें जनता को समझ में आ रही है कि हमारे पक्ष में कौन है, हमारे विपक्ष में कौन है, हमको कौन धोखा दे रहा था, हमारे साथ कौन है, हमारे न्याय की बात कौन करता है, ये जनता को पूरी तरीके से पता हो गया है। और अब जनता जो है वो अब किसी बहलावे फिसलावे में नहीं आने वाली। अब वो पूरी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है, पवन पांडे जी के साथ है। और आगामी आने वाले समय में आपको ये दिखेगा, प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार आ रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे यशस्वी विधायक पवन पांडे जी, तेज नारायण पांडे जी विधायक बनेंगे और निश्चित रूप से उनको कोई ना कोई मंत्रालय भी मिलेगा। यहाँ पे जो है अयोध्या में बीजेपी की 5 विधानसभा सीट है और बीजेपी दावा कर रही है यहाँ लोकल में कि 5 विधानसभा सीट हम जीतेंगे। देखिए, दावा करने की तो वो तो बहुत बड़ी बड़ी दावेदारी करते हैं। उनका दावा तो ये भी है कि वो एक तरफ से आ रहे हैं, लेकिन वो कहाँ तक सच होगा, कहाँ तक झूठ होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल मैं ये दावा कर सकता हूँ कि 5 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी जीत रही। हमारे 5 विधानसभा जो हमारा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। यहाँ की युवा वर्ग, यहाँ के किसान, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के जितने भी यंगस्टर हैं, ये सारे लोग हमारे साथ हैं और हम आने वाले समय में सरकार बना रहे हैं। 5 विधानसभा हमारी हम जीत के लाने वाले हैं और निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तो वो हम लोग जीतेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या नाम, क्या पद? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेश श्रीवास्तव, मैं जिला यूथ ब्रिगेड में जिला उपाध्यक्ष हूँ। चलिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।